अब शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए करनी पड़ेगी हमें क्योंकि इसका यूज है अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के आ चुके हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप इसे पढ़ के आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपका एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस होता है, और जो सीधी लाइन होती है वो आपकी परपेंडिकुलर, और बेस नीचे वाला बेस होता है। अगर यहाँ पे कोई हमें थीटा ना दे रखा हो तो 90 डिग्री के हिसाब से देखे तो। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो ये हाइपोटेन्यूस कर्ण, इसका जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के योग के बराबर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि प्लस ही तो हो रहा है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा, जो इसका स्क्वायर होगा, वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देखें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 22.6 ये कह रहा है आपको, ये आपको फिगर दे रखी है, सब कुछ गिवन दे रखा है। PQ 5 सेंटीमीटर है और QR आपका 12 सेंटीमीटर है। आपको तीसरी साइड नहीं दे रखी। इससे पहले क्या होता था, आपको तीनों साइड दी होती थी। इस बार क्या दे रखा है, आपको सिर्फ 2 साइड दे रखी है, और साइन R, कॉस R और tan R निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले जो 2 साइड दे रखी है उसकी मदद से हम तीसरी साइड निकालते हैं। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी चीज आपको गिवन दे रखी है, देख लीजिए। जब तक ये तीसरी साइड नहीं होगी तब तक हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस त्रिभुज PQR में प्रयोग करने पर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, आपका PR है। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका PQ है, और बेस के आपका QR है। ठीक है, तो PR का स्क्वायर जो वैल्यू दे रखी इसकी वैल्यू रखी है। PR नहीं दे रखा, PQ दे रखा है 5, QR दे रखा है 12, तो इनकी वैल्यूज रखी है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो PR का स्क्वायर हो गया यहाँ से 169। तो यहाँ से PR हो गया, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यूज हमारी आ गई है, हमने उसने ट्राइंगल में पुट कर दिया। ये हमें 5 और ये 12 दे रखा था, अभी हमने ये 13 निकाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें साइन R की वैल्यू निकालनी है। साइन R, कॉस R और tan R की वैल्यू निकालनी है। तो R पे थीटा रख देंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाला कौन सा होता है हमारा, परपेंडिकुलर P, और ये नीचे वाला B हो गया, और इसके सामने वाला आपको पता है H होता है। साइन R होता है P/H। P कितना है आपका, PQ, और H है आपका PR। PQ/PR मतलब 5/13। कॉस R की वैल्यू निकालिए। कॉस की वैल्यू होती है B/H। B है आपका QR और H है आपका PR। तो ये है 12 और ये हो गया 13। इसी तरह tan R की वैल्यू होती है P/B। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे P कितना है, PQ, और B है आपका QR, तो 5/12 ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है आकृति 22.15 में PQR Q पर समकोण वाला त्रिभुज है। मतलब Q पर 90 डिग्री है, QR की वैल्यू दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है, और PRQ पर थीटा दे रखा है। मतलब R पे जो है वहाँ है थीटा। ठीक है, R के जो बीच में होता है वहीं पे बीच वाला माना जाता है। ठीक है, और tan थीटा, cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको PQR ट्रायंगल दे रखा था, Q पर उसने समकोण का था 90 डिग्री। ठीक है, और PQ 7 सेंटीमीटर, PR दे रखा था आपको 25 सेंटीमीटर। उसने कहा था आपको PRQ पर थीटा है। तो PRQ मतलब जो PRQ जो बीच वाला होता है वही मेन बिंदु होता है। तो PRQ के हिसाब से R पड़ा मेन बिंदु, तो मेन बिंदु मतलब R पे ही वो थीटा पड़ेगा। ठीक है, tan थीटा, cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए 2 साइड दे रखी, तीसरी पाइथागोरस से निकाल लेंगे। PQR ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, इसका स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये रखा हमने, PR की वैल्यू रखी 25, PQ की वैल्यू रखी 7, QR का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 49। तो यहाँ से QR का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576, QR की वैल्यू आ गई अंडर रूट 576। अंडर रूट 576 की वैल्यू अगर आपने स्क्वायर टेबल याद कर रखी है तो आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है 576, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करके उससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर आएगी।
अब टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा होता है आपका P अपॉन बी, कॉसेक थीटा होता है H अपॉन पी, सेक थीटा होता है आपका H अपॉन बी, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा था आपका P अपॉन बी, यहाँ से ये तो हो गया आपका P, ये वाला हो गया आपका H और ये वाला हो गया आपका B। तो टेन थीटा होता है P अपॉन बी, P है आपका 7 बट्टे ये अभी हमने कितना निकाला 24, 7/24। कॉसेक थीटा होता है H अपॉन पी, मतलब 25/24, सॉरी P था 7, 25/7। फिर सेक थीटा होता है आपका ये क्या नाम है H अपॉन बी, H है आपका 25 और B है आपका 24, 25/24। इसी के साथ जो थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। इसमें ट्रायंगल ABC है, एंगल ये B जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B 90 डिग्री, AB दे रखा है आपको 4 और BC दे रखा है 3। आपको मान ज्ञात करना है साइन C का, कॉस C का, कॉट C का, फिर tan A, कॉसेक A और सेक A। आपको बताना है कैसे करना है। C के लिए आप पहले C की तरफ से देखेंगे, P और B C की तरफ, C के हिसाब से चेंज होंगे। फिर A के लिए जब देखेंगे तो B और P में, मतलब बेस और परपेंडिकुलर में A के हिसाब से चेंजेस होंगे, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे। ये वैल्यूज निकालने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज पूछी गई है उसमें, tan A माइनस कॉट C, मतलब जो आपके tan A माइनस कॉट C बराबर करके लिखिएगा, जो tan A की वैल्यू आई होगी वो उसमें से कॉट C की वैल्यू को माइनस करके आंसर निकाल के देखिएगा। जो आंसर आएगा फिर उसे करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि वैसे आना क्या है। इसका आंसर वैसे 0 आना है। आप इसे चेक करिएगा, खुद करिएगा। अगर आपको 0 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह प्रैक्टिस करिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो दोबारा चेक करिए। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछिए। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ तो ये स्टार वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आप बोल दीजिएगा कि मुझे स्टार वाला क्वेश्चन नहीं आया था। एक्सरसाइज 22.1 देखिए, इसमें वो कह रहा है कि समकोण ट्रायंगल ABC में शीर्ष B पर समकोण है, ठीक है। और AC 10 दे रखा है, AB 6 दे रखा है। साइन C, कॉस C और tan C के मान ज्ञात कीजिए। ये आप आराम से कर लेंगे, एग्जाम्पल में करा चुका हूँ मैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है, इसमें भी आपको मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तीसरे पार्ट में एक रूट वाला टर्म आया है, इसलिए मैं रूट वाला टर्म के लिए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, PR 10√2 है, QR 10 सेंटीमीटर है। सेक P, कॉट P और कॉसेक P के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 दे रखा था, ठीक है। PR दे रखा था आपको 10√2 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और आपको दे रखा था QR दे रखा था 10 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। आपको सेक P, कॉट P और कॉसेक P की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपके P पे क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। और ये वाला क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। अब देखिए आपको 2 वैल्यू तो दे रखी है, तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, हाइपोटेनस के स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस है आपका PQ स्क्वायर और परपेंडिकुलर है QR स्क्वायर, ठीक है। PR की वैल्यू रखी 10√2, PQ के स्क्वायर और QR की वैल्यू रख दी 10। अब देखिए रूट में स्क्वायर कैसे होता है, जो नंबर है पहले तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब रूट का स्क्वायर करते तो जो अंदर वाली टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। तो रूट 2 का स्क्वायर करा तो 2 हमारा बाहर आ गया, और वो इसके साथ क्या हो गया 100 में गुणा में, क्योंकि पहले ये भी तो गुणा में ही है, तो ये दोनों भी गुणा में रहेंगे। इसके बाद 10 का स्क्वायर करा 100 हो गया, यहाँ से 200 हो गया, 100 को इधर भेजा माइनस का आ गया, तो यहाँ P की स्क्वायर की वैल्यू हो गई 200 माइनस 100 मतलब 100। PQ की वैल्यू हो गई √100 और यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिए सेक P होता है H अपॉन B, ठीक है। H क्या है यहाँ पर, H है PR और B है PQ, ठीक है, यानी कि √2/√10। फिर कॉट P क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब B अपॉन P। B क्या है यहाँ पे, B है PQ और P है यहाँ पे QR, और इसकी वैल्यू P
पी क्यू भी 10 है और क्यू आर भी 10 है। यहाँ देख लीजिए, ये भी 10 है, अभी हमने ये निकाला, ये भी 10 हो गया। कॉसेप पी, कॉसेप होता है साइन का, एच अपॉन पी, ठीक है। तो एच क्या है हमारा, पी आर, और पी है क्यू आर। तो पी आर बट्टे क्यू आर, पी आर की वैल्यू 10√2 और क्यू आर की वैल्यू 10, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, उसमें रूट की वैल्यू दे रखी, एक रूट में दे रखा है और बाकी सब दो साइड दे रखी, तीसरी निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के। आप tan r और cosec r के टाइम पे r से थीटा मान के देखेंगे, sin p और sec p भी निकालना है, वहाँ p से थीटा मान के देखेंगे। जब थीटा मानेंगे तो p और b आपस में बदल भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम जब r से थीटा मानेंगे तब p कुछ और होगा और b कुछ और जब p से देखेंगे तब उस कंडीशन के लिए हमारा p कुछ और होगा और b कुछ और होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बराबर ही रहता है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इसमें देखिए पांचवे में एंगल बी 90 दे रखा है, ए सी और ए बी दे रखा है, और ए सी बी पे आपको थीटा दे रखा है, वैल्यू रखिएगा, और कॉट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये दोनों क्वेश्चन चौथा और पांचवा आपको होमवर्क हो गया। छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर क्यू पर 90 है, पी क्यू 5 हो गया, पी आर 7 हो गया, साइन पी कॉस पी साइन आर कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद साइन पी माइनस कॉस आर की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसे। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू पे 90 दे रखा है, ये 5 दे रखे, 7 दे रखा, एक साइड नहीं दे रखी, उसको फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी आर की आपने वैल्यू रख दी 7, पी क्यू की 5, ठीक है, और क्यू आर की निकालनी है। इसकी वैल्यू देखिए 49, ये हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, 49 माइनस 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो 49 में से 25 गए तो आपका क्यू आर का स्क्वायर हो गया 24। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हो गई √24। अब √24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, भाज्य गुणनखंड। 2 से किया 12 बार में, 2 से किया 6 बार में, 2 से किया 3 बार में, 3 से किया 1 बार में। तो क्यू आर आ गया √2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 2 के पेयर में से एक बाहर आया था, तो ये 2 का 2 पेयर था, तो हमने क्या करा, इसे बाहर निकाल लिया 1 2 को इन दोनों में से। ये दोनों अंदर रहेगा क्योंकि इनका पेयर नहीं बना। तो ये कितना आ गया 2√6। अब हमने क्या करा, फिगर को ढंग से बना लिया। पी क्यू 5 दे रखा था, पी आर दे रखा था 7, और जो ये क्यू आर था वो हमारा क्या निकल के आ गया 2√6 सेंटीमीटर। अब पी से साइन पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी से देखना है, तो ये थीटा हो गया। उसके हिसाब से ये वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। साइन पी होता है पी अपॉन एच, पी है आपका 2√6 और एच है आपका 7। फिर कॉस पी होता है बी अपॉन एच, बी क्या है आपका 5 और एच है 7, 5/7। साइन आर होता है पी अपॉन एच, पी है आपका 2√6 और एच है आपका 7, ठीक है, 2√6/7। फिर आपको क्या बोला उसने, साइन आर और कॉस आर की वैल्यू पूछ रहा है। अब आर से देखना है तो आर से देखना पड़ेगा, आर के लिए क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और अब ये नीचे वाला क्या हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो वैसे का वैसे ही है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं हमेशा, वो आप देख ही सकते हैं कि इसमें देखिए एकदम से चेंज हो गया। पहले सी से देख रहे थे तो ये था पी, अब आर से देख रहे तो ये है पी, ठीक है। तो साइन आर की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी है आपका 5 और एच है आपका 7। कॉस आर की वैल्यू है बी अपॉन एच, बी है आपका 2√6 और एच है आपका 7। अब आपको लास्ट ये सब जो मान हमें बोले थे इसने, हमने वो तो निकाल लिए, वैल्यूज निकाल ली। उसने बोला साइन पी माइनस कॉस आर की वैल्यू निकालिए। साइन पी है आपका 2√6/7 और कॉस आर है आपका 2√6/7। तो हमने क्या करा, इसे माइनस करा। वैसे तो देखिए ये प्लस का 2√6/7 है और ये माइनस का 2√6/7, वैसे तो आपस में कट के क्या आ गया 0। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं तब भी बढ़िया है, क्योंकि 7 और 7 का एलसीएम 7 आ गया, ऊपर आ गया 2√6 माइनस 2√6, 2√6 में से 2√6 गए, बचे 0/7, 0 ही आ गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए इस आकृति में आपको DEF 90 दे रखा है, DE दे रखा है 5, EF दे रखा है आपको 12, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए तीसरी साइड आप निकाल लेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय लगाकर फिर उसके साइन एफ की वैल्यू निकाल के चेक करिएगा कि इसमें से किससे मेल खा रहे, फिर वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगली वीडियो मिलते हैं, वहाँ से थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। पहले अपना बेसिक इन 2 एक्सरसाइज के साथ ख़त्म करें बिल्कुल अच्छी तरह।